हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में स्विस बैंक में उसका खाता है 72,000 करोड़ रुपए। एक व्यक्ति स्विस बैंक में उसका खाता है 72,000 करोड़ रुपए। कल्पना कर सकते हैं, एक व्यक्ति। तो 62 साल आज़ादी के जो कुछ इस देश में प्रजातंत्र के नाम पर हुआ है, उसने लूटा है लोगों के पैसे को, धन को, संपत्ति को, और लूट लूट कर विदेशी बैंकों में सुरक्षित रखा है। क्योंकि हमारी बैंकों में वो रख नहीं सकते, क्योंकि कभी भी इनकम टैक्स की या सीबीआई की रेड पड़ सकती है, तो ले जाकर वो खाता खोलते हैं स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड दुनिया का अकेला एक देश है जहाँ पर कितने भी लूट का पैसा जमा करो वो पूछते नहीं कि कहाँ से लाए, कितना भी जमा करो, कभी नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि उस पैसे पे उनको ब्याज तो देना नहीं, तो पूछने का क्या। ब्याज देना होता तो पूछते, वो ब्याज देते नहीं। कितना भी उनके यहाँ जमा करो वो ब्याज नहीं देते, उल्टा जमा करने वाले से सर्विस चार्ज लेते हैं। तो जो जमा करता है ना, वो बैंक को ब्याज भरता है, बैंक नहीं देता कुछ। और बदले में बस इतना ही है कि वो गुप्त रखते हैं, आपका नाम नहीं बताएंगे, बस इतना ही। तो नेता सब ले जा के लूट का पैसा वहाँ भरते हैं। अब ये जो पैसा वहाँ रखा हुआ है, इसके बारे में जब हमने काफ़ी खोजबीन की, आसानी से तो ये पता नहीं चलता क्योंकि सीक्रेसी के कानून है, फिर भी पता चल गया कि नेताओं ने पिछले 62 साल में लूट लूट कर स्विस बैंकों में 72,80,000 करोड़ जमा करके रखा हुआ है। और स्विट्जरलैंड के अलावा कुछ और देश हैं दुनिया के, वहां पर करीब 35 लाख करोड़ रखा हुआ है। कुल मिलाकर 110 लाख करोड़ रुपया इस देश के खून पसीने की कमाई का, विकास के लिए जो खर्च होना चाहिए था, वो लुटकर विदेशी बैंकों में पहुंच गया है। इससे हमें पता चलता है कि देश किस दिशा में जा रहा है। ये जो धन गया लुटने के बाद, ये विदेशी बैंकों में जमा हो गया। अब अफसोस की बात क्या है कि इस पूरे धन पर हमको तो कुछ फायदा नहीं है। देश को जहां जमा है वो इस पैसे को घुमा रहे हैं। स्विस बैंकों में जो पैसा जमा कर दिया अपने नेताओं ने या अधिकारियों ने, स्विस बैंक वाले वो दुनिया भर को कर्जे में दे रहे हैं, कर्जे का ब्याज ले रहे हैं, ब्याज मजे से खा रहे हैं, और जिन्होंने जमा किया उनसे सर्विस चार्ज ले रहे हैं। कितने होशियार लोग। एक बार इस देश में स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट आए थे, दिल्ली में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, पूछा नहीं किसी ने उनसे, उन्होंने खुद कहा, उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश को गरीबी का रोना नहीं रोना चाहिए, और भारत जैसे देश को दुनिया में किसी के सामने भीख नहीं मांगनी चाहिए। तो पत्रकारों ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा, आपके लोगों का इतना पैसा हमारे यहाँ रखा है, और उसी को आप वापस मंगा लो, तो आपको तो कर्ज लेने की ज़रूरत ही नहीं है, भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। तो पहली बार पता चला जब स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट ने दिल्ली में आकर ये कहा, तब पता चला। फिर हमारे जैसे लोग लग गए इस खबर के पीछे, तो धीरे धीरे सब बात खुली। और ये बात खुली तो इसमें कई तरीके से हमने वेरिफिकेशन किया। वो वेरिफिकेशन कैसे किया? जिन नेताओं ने वहाँ खाते जमा किए हैं, जिन अधिकारियों ने पैसे जमा किए हैं, वो कौन हैं, उनके नाम क्या हैं, पता कैसे किया जाए। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड नाम बताने को तैयार नहीं। वो ये कहता है कि भारत सरकार अगर हमसे संधि करे तो हम नाम बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। तो हमें पता करना है। तो हमने फिर दूसरा रास्ता अपनाया। रास्ता क्या अपनाया? हमने ये जानकारी लेने की कोशिश की कि हिंदुस्तान से स्विट्जरलैंड कौन कौन जाता है, ये पता लगाओ। क्योंकि स्विट्जरलैंड जाने के लिए एयरपोर्ट से ही जाना पड़ता है, हवाई जहाज इस्तेमाल करना पड़ता है। पानी के जहाज से जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता नहीं, हवाई जहाज ही एक रास्ता है। और एयरपोर्ट इस देश में कितने हैं वो पक्के हैं। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, जहाँ से स्विट्जरलैंड की फ़्लाइट छूटती है। उन एयरपोर्ट से कौन कौन जाता है उसकी सूची निकलवाई हमने। फिर उसमें से छांटना शुरू किया कि कितने ऐसे लोग हैं जो यात्रा करने के लिए, आनंद लेने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं?
जो स्विट्जरलैंड का सौंदर्य देखने के लिए जाते। तो जब सूची में छांटना शुरू किया तो बहुत थोड़े से हैं,